दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी तक की सूचना के मुताबिक नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज। नेपाल सीमा के पास हांडा बसेहरी नहर के पास ये मुठभेड़ हुई है, जहां पर उसे गोली लगी है। बहराइच कांड पर अभी का ये सबसे बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें। आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है और दोनों का भी इलाज चल रहा है। हालत उनकी गंभीर बताई जाती है। नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही धर दबोचा और बताया जाता है कि मुठभेड़ हुई है, उसके बाद गोली लग गई है उसे। वीरेश मेरे साथ लगातार जुड़े हुए मेरे सहयोगी। वीरेश, कुछ और भी पता चल पा रहा हो किन परिस्थितियों में यह मुठभेड़ हुई है, तो जरा बताइए। लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ भागने की कोशिश में थे और जो जानकारी अभी मेरे पास खुलकर आई है उसमें साफ है कि इनके साथ 3-4 लोग और थे और ये 3-4 लोगों के साथ भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरफराज और तालिब ने गोली चलाई पुलिस पर, एसटीएफ की टीम पर गोली चलाई। उसके बाद से पुलिस और एसटीएफ की टीम से इनके बीच में मुठभेड़ हुआ और जो अभी खबर आ रही है, ये बाइक पर बैठकर नेपाल की सीमा में कुछ, जो नेपाल के बहुत सारी ऐसी सीमाएं हैं जो खुली हुई हैं और खुली होने के बावजूद भी वहां से ये सुरक्षित आना जाना ये करते रहे हैं। लेकिन जो इनको मुखबिरी, जो एसटीएफ को मुखबिरी हुई कि जो सरफराज है और तालिब है वो नेपाल भागने की फिराक में, और मैं आपको जानकारी दूं कि नेपाल की पुलिस से, नेपाल के अधिकारियों से यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार संपर्क में थी और वहां से जो क्लू मिला है उसके बाद सरफराज और तालिब को पकड़ने के लिए जब नेपाल की सीमा पर जो पुलिस है, एसटीएफ है, वो लगातार चौकसी कर रही थी और जब उसे जानकारी हुई कि बाइक पर बैठकर तालिब और सरफराज अपने कुछ लोगों के साथ नेपाल भागने की फिराक में है, क्योंकि शक था पुलिस को कि ये नेपाल जाएंगे, तो वक्त रहते पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। अभी की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। बहराइच कांड को लेकर अभी की ये ब्रेकिंग न्यूज है। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपी से एनकाउंटर की सूचना है। इस मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है। नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज, लेकिन पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई है। नेपाल सीमा के पास बताया जाता है कि हांडा बसेहरी नहर के पास यह मुठभेड़ हुई है। दोनों इसमें घायल हो गए बुरी तरीके से, गंभीर हालत है उनकी। और ज्यादा जानकारी लेते हैं विवेक राय से, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। विवेक, हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो घटना है आज 13 तारीख ये घटना है और 17 तारीख यानी कि लगभग 4 दिन बाद पुलिस को कहीं ना कहीं इनके बारे में जो जानकारियां थी वो पुलिस लगातार 4 दिन से इनके पीछे जो है अपने सारे नेटवर्क को लगाए हुए थी। पुलिस इनको खोजने की कोशिश कर रही थी। हालांकि पहले ही दिन इस बात का जो सुगबुगाहट है वो पुलिस को लग गई थी कि नेपाल भाग सकते हैं और उसके बाद जो नेपाल बॉर्डर है वहाँ पर भी चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई थी। और उसी बीच आज जो है यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस ने मिल करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। जब यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ को इस बात की जानकारी मिली कि नेपाल का बॉर्डर, ये जो नेपाल का बॉर्डर है वो क्रॉस कर नेपाल जाने की कोशिश में, नेपाल जाने की फिराक में है, उसी दौरान यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ ने इनको धर दबोचा है। और ये दोनों लोग फिलहाल, जब पुलिस ने इनको पकड़ने की कोशिश करी तो इन्होंने पुलिस पर भी फायरिंग की है और उसी दौरान इनको भी गोली लगी है। हालांकि अभी इन लोगों को जो वहाँ का स्थानीय जो सीएचसी है वहाँ ले जाया गया है। वहाँ पर जो इनका इलाज है वो कराने की कोशिश है और उसके बाद इनको जिला अस्पताल भी ले जाने की जो कवायद है वो की जाएगी। फिलहाल अगर इनको वहाँ पर जी विवेक, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ बोलिए। कोशिश पुलिस, देखिए पुलिस इनको पकड़ने की पिछले 4 दिनों से लगभग 72 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका था और ये बात की लगातार अलग अलग जगहों से इस बात का सवाल उठ रहा था कि आखिर पुलिस कैसे नाकामयाब हो गई इनको पकड़ने में, क्योंकि जब ये भागे उस दौरान हजारों की संख्या में लोग वहाँ मौजूद थे और पुलिस को, लोगों को चकमा दे करके और एक युवक को सरेआम गोली मार के ये लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस के नाक के नीचे से ये लोग फरार हो जाते हैं। बिल्कुल, लोगों में जबरदस्त गुस्सा था उस दौरान। हमने देखा था, एबीपी न्यूज पर हमें खबर भी दिखाई थी। आप लोग जब पहुंचे थे लोगों से मिलने के लिए, विवेक आप खुद भी गए थे इस इलाके में, बहुत ज्यादा वहां पर लोग उद्वेलित थे, आक्रोशित थे, गुस्से में थे। वो प्रशासन को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे थे, पुलिस को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे थे। वीरेश, लेकिन जिस तरह से ये खबर हमारे पास आ रही, जो सूचना मिल रही है कि नेपाल भागने की फिराक में ये था, अगर वक्त रहते पुलिस कार्रवाई नहीं करती तब तो ये भाग जाते।
निश्चित रूप से पुलिस को इस बात की टिप्स थी कि वो नेपाल जाएंगे। नेपाल में क्योंकि उनका पहले से सेटअप है और जो एसटीएफ ने और पुलिस ने जो तय किया था, अभी चूंकि मेरी लगातार बात हो रही है पुलिस के अधिकारियों से और इसमें खबर सामने आ रही है कि सरफराज की जो हालत है वो काफी गंभीर है और लगातार अभी जो सोर्सेस से मेरे पास खबर आ रही है, मैं लगातार संपर्क में हूं जो जिला की पुलिस है, जो एसटीएफ की पुलिस है, तो वो ये खबर है कि सरफराज की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। जी हां, ये सोर्सेस से बड़ी खबर आ रही है कि बहराइच एनकाउंटर में जो सरफराज है वो बेहद नाजुक स्थिति में है। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है सोर्सेस से। एबीपी न्यूज को मैं आपको बताऊं कि जो तालिब के मुकाबले सरफराज बुरी तरीके से मुठभेड़ में घायल हुआ है। एक बड़ी जानकारी आप दे रहे वीरेश, मैं दर्शकों को बता दूं अभी की बड़ी खबर, सरफराज की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोली लगी है सरफराज को भी, तालिब को भी, लेकिन सरफराज के बारे में जो सूचना दे रहे हैं हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि सरफराज की हालत गंभीर है, बहुत ही क्रिटिकल है। और कुछ पता चल पाया वीरेश? देखिए, जानकारी ये आ रही है कि दोनों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, लेकिन अब सरफराज को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है, यानी बहराइच के जिला चिकित्सालय उसे लेकर पहुंचा जाएगा जल्दी ही। और जो सीएचसी के डॉक्टर हैं उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया है सरफराज को लेकर और उसे रेफर कर दिया है जिला चिकित्सालय के लिए। तो ये बड़ी घटना सामने आ रही है, बड़ी खबर आ रही है सोर्सेस से कि सरफराज की हालत बेहद नाजुक है तालिब के कंपैरिजन में। खैर, दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि जो सोर्सेस से खबर ये है कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर के इलाके पे पुलिस ने जो एक जगह उन्हें पकड़ने की कोशिश की, वहां से वो लोग दूसरे रास्ते से, यानी पुलिस ने जो वहां पर अपना पहले से लोगों को खड़ा करके रखा था, उनको चकमा देकर ये दूसरे रास्ते से भागने के लिए आगे बढ़े। और ऐसे में जो दूसरी टीम थी एसटीएफ की और जिला पुलिस की, उसने सरफराज और तालिब को देख लिया। जैसे ही तालिब और सरफराज के साथ और भी कुछ लोग थे जो क्या नेपाल से थे या बहराइच से ही संबंधित थे, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिल्कुल, तो अभी की बड़ी खबर दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता दूं कि इस मामले में 2 लोगों का एनकाउंटर किया गया है। बहराइच की घटना जिसने बहुत गंभीर सवाल खड़े किए थे, आपको वो तस्वीरें हमने एबीपी न्यूज पर दिखाई भी थी। लोगों में बहुत गुस्सा था जिस तरीके की घटना हुई थी, जैसे रामगोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई थी और उसको गोली मारने वाले 2 आरोपियों के एनकाउंटर की सूचना अभी की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपी से एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक, सूचना के मुताबिक नेपाल भागना चाहते थे ये आरोपी। मुख्य आरोपी सरफराज भी नेपाल में दाखिल होना चाहता था, भारत से बाहर निकलकर। नेपाल सीमा के पास ही हांडा बसेहरी नहर है, वहीं पर जानकारी हमें मिल रही है कि यह मुठभेड़ हुई है और दोनों को गोली लगी है। इनमें से एक की हालत यानी सरफराज की हालत बहुत गंभीर है। दोनों को गोली लगी है, फिलहाल अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। एक बार फिर से मैं आपको विवेक राय के पास लिए चलता हूं। विवेक, आप खुद इन इलाकों में पहुंचे थे जिस दिन लोगों का गुस्सा, दंगा फसाद, वो सारी तस्वीरें हम लोग भी देख रहे थे आपके माध्यम से। बहुत ज्यादा वहां की जनता, स्थानीय लोग गुस्से में थे, आक्रोशित थे इन लोगों से। जब बिल्कुल लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था और आक्रोश इसी बात का था कि जो दिन दहाड़े जो लोग हत्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में जो एक लोगों का हुजूम वहाँ मौजूद था, बड़ी संख्या में पुलिस वहाँ मौजूद थी और उन सब के बीच जो ये हत्यारे हैं, इन्होंने एक युवक को गोली मारी और उसके बाद लोगों के आंखों के सामने से वहाँ से गायब हो गए और पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई। इस बात का बड़ा रोष था लोगों में और उसी रोष को कहीं ना कहीं 14 तारीख को हमने देखा कि एक बड़े उपद्रव के रूप में बहराइच के अलग अलग जगहों पर जो उपद्रव था वो देखने को मिला और उसमें स्थानीय प्रशासन के ऊपर भी लोगों का बड़ा गुस्सा था, जिसके बाद हमने देखा पुलिस पर कार्रवाई भी हुई। जो स्थानीय थाना अध्यक्ष थे हरदी के, उनको भी हटाया गया। उसके बाद अब सीओ के भी हटाने की जो कार्रवाई है वो चल रही है। और इन सब के बीच एक बड़ी जानकारी जो वहां पर लोगों ने बताई कि यहाँ पर 1996 से यहाँ पर जो ये मूर्ति विसर्जन का जो काम है वो चलता था, वो शुरू हुआ था और 1996 से हर बार जब ये जो समय आता था तो यूपी पुलिस के साथ साथ यूपी पीएससी को भी तैनात किया जाता था और यूपी पीएससी हर एक छत पर, हर एक घर पर
पर वहां मौजूद होती थी। लेकिन इस बार की जो घटना थी, वहां के जो लोकल थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने सही तरीके से डिप्लॉयमेंट नहीं किया, वहां के जिले की पुलिस ने सही तरीके से पुलिस का डिप्लॉयमेंट नहीं किया, पीएससी का डिप्लॉयमेंट नहीं किया, और जिस कारण कहीं ना कहीं ये घटना जो है देखने को मिली। और इन सब के बीच जो बड़ी चीज ये रही कि जब ये घटना शुरू हुई तो पुलिस जो जिस संख्या में पुलिस को वहां मौजूद होना चाहिए था उतनी संख्या में पुलिस नहीं मौजूद थी, 2-4-10 की संख्या में पुलिस मौजूद थी। और जब एक तरफ जब लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी करनी शुरू करी तो पुलिस का जो रवैया था वो कहीं ना कहीं काफी कुछ ढीला ढाला था। तो इन तमाम चीजों से लोगों के अंदर जो नाराजगी थी वो देखने को मिली। और 14 तारीख को जो उपद्रव हमने देखा वो उसी नाराजगी का वो था कि जो उपद्रवी थे, जिन्होंने लोगों पर लाठियां चलाई, जिन्होंने लोगों पर पत्थरबाजी की, जिन्होंने एक युवक को जान से मार दिया, वो कैसे पुलिस के सामने से फरार हो जाता है। पुलिस बिल्कुल, और उसके बाद जब वो फरार हो गया तो बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस तरह की दिक्कतें हुई थी वो तस्वीरें भी लगातार हम दिखाते रहे थे। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए थे, लाठी डंडे लेकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी लोग कर रहे थे। उसके बाद से पुलिस लगातार चुस्ती दिखा रही थी और इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। आज आखिरकार ये पकड़े गए हैं। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपी से एनकाउंटर की सूचना, अभी की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब दोनों को गोली लगी है। दोनों का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन हमें जो जानकारी वहां से मिल रही है, सरफराज की स्थिति बहुत गंभीर है, यानी क्रिटिकल, बहुत नाजुक हालत में है। वो नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज, लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं पर मुठभेड़ हुई। जो अभी तक की सूचना है उसके मुताबिक नेपाल सीमा के पास जो हांडा बसेहरी नहर है वहीं पर पुलिस के साथ इन लोगों की मुठभेड़ हुई है, आमना सामना हुआ है। उसके बाद गोली चलाई है पुलिस ने, जिसमें ये जख्मी हो गए हैं। अभी वीरेश कुछ और पता चल पाया कि क्या हालत है इनकी, सरफराज और तालिब की? देखिए, एक बड़ी जानकारी आ रही है कि इस पूरे मामले पर जो बहराइच की पुलिस है, एसटीएफ के जो चीफ हैं, उन्होंने, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के जो मुखिया हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहराइच की घटना पर अपडेट किया है। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अभी फिलहाल किसी की दुर्घटना में मौत तो नहीं हुई है, सरफराज की हालत गंभीर है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। बड़ी जानकारी आपको मैं दे रहा हूं सोर्सेज से कि जो एसटीएफ के चीफ हैं और जो जिला चिकित्सालय है उसके लगातार जिला जो पुलिस के लोग हैं, उन्होंने संपर्क करके डीजीपी से और डीजीपी मुख्यालय से सारी बातें मुख्यमंत्री को इन सब चीजों को बता दिया गया, क्योंकि बहराइच के मामले पर मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यूपी में तो नहीं है लेकिन हरियाणा में है, और ऐसे में वो जिस तरीके से जो ये गतिविधियां हो रही हैं उसके पल पल की जानकारी, चूंकि बहराइच वाले मामले को लेकर मुख्यमंत्री बहुत उद्वेलित थे और इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने अधिकारियों की खिंचाई भी की थी और अधिकारियों की नकेल भी कसी थी कि किस तरह से ये घटना हुई थी। इसलिए चूंकि मुख्यमंत्री को एक एक चीज की जानकारी देनी है, तो जो मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें ये खबर भी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री को इस पूरे हालात से अपडेट कर दिया गया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का जो निर्देश घटना के बाद से लगातार इस घटनाक्रम पर नजर थी, एक एक पल पल का हाल वो ले रहे थे। पुलिस और प्रशासन के लोगों से पूरी जानकारी भी उन्होंने ली थी, और आज की अभी की जो घटना है, जो एनकाउंटर की सूचना मिल रही है, उस बारे में भी योगी आदित्यनाथ को पूरी जानकारी दे दी गई है, मुख्यमंत्री को पूरी सूचना दे दी गई है। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब दोनों को ही गोली लगी है। दोनों नेपाल भागना चाहते थे, लेकिन वक्त रहते इन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें दबोच लिया। पास में नेपाल सीमा के पास एक नहर बहती है, हांडा बसेहरी, वहीं पर बताया जाता है कि एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुई है, जहां पर इन दोनों को पुलिस पर जब इन्होंने हमला किया तो फिर पुलिस ने भी गोली चलाई और दोनों इसमें जख्मी हो गए हैं। फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। और इस वक्त मेरे साथ परवेज जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, जहां पर इन दोनों का इलाज चल रहा है वहां पर परवेज मौजूद है। परवेज, वहां से क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी मिल पा रही है अस्पताल से? देखिए, ये लोग जो है नानपाड़े भागने के सरफराज और उनके साथी है जो नेपाल भागने की फिराक में थे। अचानक रास्ते में जो है पुलिस को देख करके इन्होंने फायर किया और फायर के जवाब में लोगों ने भी फायर किया। दोनों तरफ से फायर होने लगे और जिसमें सरफराज और उनका एक साथी घायल हो गया, जिसको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दोनों का इलाज किया जा रहा है। अच्छा, अभी उनको लेकर कुछ और पता चल पाया है? चूंकि जानकारी ये आई थी कि सरफराज की हालत बहुत ज्यादा खराब है, गंभीर है।
जी हाँ, उसकी हालत ज्यादा खराब है क्योंकि जो है मुठभेड़ में मारा गया है और ये भाग रहे थे बाइक से, इसी वजह से बाइक से गिरने से भी और गोली लगने से भी जो है ज्यादा उनकी गंभीर हालत बनी हुई है। तो बाइक से भाग रहे थे ये दोनों, ये एक और जानकारी हम आपको दे दें। उसी दौरान मुठभेड़ हुई है, पुलिस ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान एनकाउंटर में इन दोनों को गोली लगी है। सरफराज की हालत ज्यादा गंभीर है, दोनों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अभी की बहुत बड़ी खबर, बहराइच कांड के मुख्य आरोपी के साथ पुलिस का एनकाउंटर, मुठभेड़ हुई है और तालिब को, सरफराज को, दोनों को ही गोली लगी है। सरफराज की बहन अभी इस मामले में क्या कह रही है, अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। वाली हूँ, मेरा मायका महाराजगंज में है और रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। तो रुखसार इस महिला का नाम आपको बता दें कि उनका यह कहना था, सरफराज की बहन है, कि उन्हें डर है कि उनके परिवार के कुछ और लोगों का भी एनकाउंटर हो सकता है। तो अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। मुख्य आरोपी सरफराज की बहन ने गंभीर आरोप लगाया। उसका यह कहना था कि मेरे पिता और बाकी कुछ भाई हैं, उन्हें भी पुलिस अरेस्ट कर चुकी है और मुझे डर है कि कहीं उनका भी एनकाउंटर ना हो जाए। मेरे साथ वीरेश लगातार जुड़े हुए, मेरे सहयोगी, उनके पास चलते हैं। वीरेश, कुछ और जानकारी अगर आपको मिल पा रही हो, कुछ और अपडेट होगा अभी आपके पास? जी माफ करिए, एक जानकारी। क्या हुआ सर, मर गए? वीरेश, दोबारा चलेंगे अपने सहयोगी के पास, उनसे बातचीत करेंगे। अभी आप सुन रहे थे सरफराज की बहन को भी, लेकिन ये अभी की सबसे बड़ी खबर, चूंकि बहराइच वाली जो घटना है उसने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए थे। और जिस तरीके से प्रतिमा विसर्जन के दौरान वहां पर तनाव की स्थिति थी, बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा था, आक्रोश भी था पुलिस और प्रशासन को लेकर भी, और तभी से पुलिस को इनकी तलाश थी। तो रामगोपाल मिश्रा को जिसने गोली मारी थी, जो आरोप लगा था, जिस आरोपी पर मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है, पुलिस के साथ उनका एनकाउंटर हुआ है। और अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक ये नेपाल भागने की फिराक में थे। दोनों ही लोग बाइक से भाग रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने इनका पीछा किया, फिर बाइक फिसल गई और उसके बाद पता चला है कि उन्हें बाइक फिसलने की वजह से भी चोट लगी और पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुई है उसमें गोली लगी है। मुख्य आरोपी सरफराज भी भागना चाहता था, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते धर दबोचा। ये लोग भारत की सीमा से निकलकर नेपाल की सरहद में दाखिल होना चाह रहे थे और नेपाल सीमा के पास ही एक नहर बहती है, जहां पर इनका आमना सामना हुआ पुलिस के साथ। और मुठभेड़ में पुलिस ने जब गोली चलाई है तो दोनों को गोली लग गई। सरफराज की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, तालिब को भी गोली लगी है और दोनों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी सरफराज और तालिब दोनों को गोली लगी है। विवेक राय के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है। विवेक, कुछ और पता चल पाया क्या इस घटना को लेकर? अहमद और मोहम्मद फहीम है।
उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली तो वहां कोई नहीं मिला। तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी, और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति और ओसामा। तो अभी की बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मामले में एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को गंभीर हालत है, उनकी गोली लगी है और अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और बहराइच कांड के बाद लखनऊ में अभी एक बड़ी बैठक हो रही है। सीएम योगी को बहराइच मामले की पूरी जानकारी दी गई है, एक एक जानकारी उन तक पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहराइच मामले में पूरा अपडेट दिया गया है। एडीजी मुख्यालय में इस वक्त बैठक चल रही है। इस बैठक में डीजीपी खुद मौजूद हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। एनकाउंटर के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वीरेश एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है। वीरेश, कुछ और पता चल पाया क्या? देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि इस मामले में नामजद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ इस मामले में जो जानकारी आ रही है उसमें 15 राउंड के करीब गोलियां चली हैं। जी हां, और जो दोनों घायल हैं यानी जो सरफराज और तालिब हैं, उन्हें जिला चिकित्सालय बहुत ही नाजुक स्थिति में रेफर कर दिया गया है। सीएचसी से जिला चिकित्सालय बहराइच ले जाया जा रहा है। और इसके अलावा अलर्ट है, श्रावस्ती को अलर्ट कर दिया गया है, बलरामपुर को अलर्ट कर दिया गया है, और इसके अलावा जो बहराइच के आसपास के जिले हैं और खासकर नेपाल के आसपास के जिले हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। और डीजीपी मुख्यालय में प्रशांत कुमार के नेतृत्व में यानी डीजीपी के नेतृत्व में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और तमाम उच्चाधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है, हाई लेवल की बैठक। जी हां, लखनऊ में चल रही है बहराइच कांड को लेकर, बहराइच एनकाउंटर को लेकर, और पल पल की नजर बनाए रख रहा है जो सीएम का कार्यालय है। मुख्यमंत्री को एक पल की, हर पल की जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है अधिकारियों को कि बहराइच में कोई और दूसरे दंगे फसाद नहीं होने चाहिए, कानून व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए। इसलिए डीजीपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक आहूत कर दी गई है, वो चल रही है वो बैठक, और उस बैठक को हम कह सकते हैं कि पिछले आधे घंटे से वो ये बैठक चल रही है। और बड़ी जानकारी है कि 5 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। बॉर्डर के इलाके में अमिताभ याशी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, क्या पता और चल पाया है, क्या जानकारी देना चाहेंगे एबीपी न्यूज के माध्यम से दर्शकों को? ये जानकारी प्राप्त हुई है कि इस जो एक मर्डर बहराइच में हुआ था जिससे कारण कम्युनल कॉन्फ्लिक्शन हुआ, उसके 5 अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक शॉर्ट एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है। जी, दो लोगों को बताया जा रहा है कि गोली लगी है। तालिब का नाम सामने आ रहा है, सरफराज का नाम सामने आ रहा है। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि एक शॉर्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। जैसे ही मुझे सारे डिटेल्स प्राप्त हो जाते हैं मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। अमिताभ जी, क्या ये लोग नेपाल भागने की फिराक में थे? जो ग्राउंड से अभी जानकारी प्राप्त हुई है, इनके क्रॉस करने के प्रोसेस में ही एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। अभी इनकी हालत कैसी है? मैं आपको डिटेल्स जनपदीय पुलिस से प्राप्त करके उपलब्ध करा दूंगा। जी जी, एक आखिरी सवाल अमिताभ जी, कितने लोगों को पकड़ा गया है, कौन लोग हैं, कुछ और बता पाएंगे आप? 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। ये वो 5 व्यक्ति हैं जो इस अपराध में वांछित थे। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद सरफराज, जी हाँ बोलिए। तालीम, हाँ, अब्दुल हमीद, हाँ, हिंद और मोहम्मद अफजाल। अच्छा, और 2 जिन लोगों को गोली लगी से बात कर रहे हैं। तो अमिताभ जी का फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। आपको बता दें, लॉ एंड ऑर्डर एडीजी
अमिताभ यश को आपने सुना और इस पूरे मामले में उनका यह कहना था कि इस मामले के जो भी आरोपी हैं उन्हें पकड़ भी लिया गया है। बहराइच कांड में अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी सरफराज और तालिब दोनों का पुलिस के साथ आमना सामना हुआ, मुठभेड़ हुई और ऐसे में दोनों को गोली लगी है। आप सुन रहे थे पुलिस के आला अधिकारी उत्तर प्रदेश के अमिताभ यश, उनका यह कहना था कि एक्सचेंज ऑफ फायर यानी दोनों तरफ से गोलियां चली हैं। मतलब इन आरोपियों ने भी पुलिस की तरफ गोली चलाई और उसके बाद जवाबी कार्रवाई पुलिस ने की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी और इन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया है। तो बहराइच कांड के ये आरोपी जिनकी शिद्दत के साथ पुलिस को तलाश थी, आखिरकार ये पकड़े गए हैं। इनमें से 2 को गोली मारी गई है, यानी कि इनका जो मुठभेड़ हुआ, आमना सामना हुआ पुलिस के साथ, तो इनमें से 2 को गोली लग गई है। आरोपी सरफराज और तालिब दोनों घायल हैं। सरफराज की हालत गंभीर बताई जा रही है, सूत्र जो हमें जानकारी दे रहे हैं। वीरेश, कुछ और भी जानकारी अगर अभी आपको मिल पा रही हो, कुछ अपडेट हो अगर आपके पास? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसमें लखनऊ से कुछ अधिकारियों को, बड़े पुलिस अधिकारियों को बहराइच भेजा जा सकता है। जी हां, मीटिंग चल रही है डीजीपी मुख्यालय में और ये उम्मीद की जा रही है कि जो कुछ ऐसे अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उन्हें बहराइच आनन फानन में भेजा जा सकता है। अभी फैसला किया जा रहा है, मीटिंग चल रही है। जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि जो डीजीपी मुख्यालय में बैठक चल रही है उसमें सभी आला अधिकारी मौजूद हैं और जो एडीजी जोन है वो लगातार संपर्क में है डीजीपी के। और ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो उसको लेकर चूंकि मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में जो जानकारी आ रही है कि कुछ अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को भेजा जा सकता है बहराइच। इस पूरे मामले में कहीं कोई और ऐसी आपात स्थिति न खड़ी हो, कहीं और कोई दंगा फसाद न हो, स्थिति बेकाबू न हो जाए, इसलिए बहराइच की कानून व्यवस्था को संभालने के लिए लखनऊ से कुछ पुलिस बिल्कुल, तो इस एनकाउंटर के बाद कहीं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पूरा पुलिस का जो अमला है वो सक्रिय नजर आ रहा है, चुस्त नजर आ रहा है। और वीरेश भी आपको बता रहे थे कि आसपास के जितने भी जिले हैं वहां पर पुलिस को कहा गया कि आप अलर्ट मोड में रहें। ये देखिए 3 तस्वीरें जो आपके सामने हैं, बहराइच कांड की वो तस्वीर, पहली तस्वीर जिसने गंभीर सवाल खड़े किए थे और वहां पर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था इस घटना के बाद से। आरोपियों के साथ जो मुठभेड़ हुई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जाता है कि नेपाल भागने की फिराक में थे ये आरोपी, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया नेपाल सीमा के पास और अब इनमें से 2 आरोपी अस्पताल में भर्ती हैं जिन्हें गोली लगी है। बहराइच कांड में इस वक्त की बड़ी खबर यह भी मैं आपको बता दूं कि मुठभेड़ के दौरान 15 राउंड गोलियां चली हैं, यानी 15 गोली वहां पर चली। एनकाउंटर के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए और अमिताभ यश हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले जुड़े हुए थे। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने ये कहा कि दरअसल दोनों तरफ से गोलियां चली हैं। उन्होंने इस शब्द का जिक्र किया था, एक्सचेंज ऑफ फायर कह रहे थे, यानी उधर से गोली चलाई गई आरोपियों की तरफ से, उसके बाद यह जवाबी कार्रवाई की गई है। बहराइच के आरोपियों का एनकाउंटर, घायल आरोपियों की हालत अभी बहुत नाजुक है। पल पल का हाल, हर अपडेट लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान, प्रतिमा विसर्जन के दौरान लोगों में किस तरीके का गुस्सा था, जो तनाव की स्थिति थी, फायरिंग की घटना सामने आई थी, उसमें राम गोपाल की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से ही लगातार पुलिस से मांग की जा रही थी स्थानीय लोगों की तरफ से कि इस मामले में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को लेकर भी लोगों में बहुत जबरदस्त गुस्सा था। वीरेश पांडे के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। वीरेश, देखिए, जो अखिलेश नई जानकारी आ रही है कि गोरखपुर से लेकर नेपाल की जो सीमा से सटे हुए जिले हैं बहराइच तक, उन लखीमपुर खीरी तक, उन जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। जी हां, उन जिलों के पुलिस कप्तान और वहां के जिलाधिकारी लगातार पुलिस मुख्यालय के संपर्क में हैं, शासन के संपर्क में हैं। ये बड़ी जानकारी मेरे पास आ रही है कि गोरखपुर से लेकर कुशीनगर और कुशीनगर से लेकर लखीमपुर, नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं उनके जिलाधिकारी और उनके जो पुलिस कप्तान हैं उनसे लगातार संपर्क में है डीजीपी मुख्यालय और वो सारे जिले हाई अलर्ट पर रख दिए गए हैं अखिलेश। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है क्योंकि किसी भी तरह की आपात स्थिति न उत्पन्न हो, ऐसे में सरकार की, पुलिस की, प्रशासन की और शासन की ये जिम्मेदारी बन रही है कि वो इन सभी जो जिले हैं उनको अलर्ट मोड पर कर
दिए गए हैं और उन्होंने किया है। बात लगातार की जा रही है और जो डीजीपी मुख्यालय है वो लगातार संपर्क में है इन जिलों के अधिकारियों से, और ये एक बड़ी खबर आ रही है। लगातार बैठक का दौर जो है वो पिछले 40-45 मिनट से डीजीपी मुख्यालय में चल रहा है। और अगर हम कुल मिलाकर देखें तो जो जानकारी सामने आ रही है उसमें जो तालिब है वो उसकी स्थिति अभी ठीक है, और उस हाफ एनकाउंटर, जी हाँ, उसके हाफ एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है। एक बड़ी जानकारी आ रही है कि जो आप खबर जुटा लीजिए वीरेश, जो आपको मैं जी आप पढ़ लीजिए, मैसेज पढ़ लीजिए। मैं आता हूं तुरंत आपके पास, जैसे ही आप वो सूचना देने लगेंगे दर्शकों तक, मैं आपके पास लौट आऊंगा। तुरंत अपने दर्शकों को बता दें अभी की बहुत बड़ी खबर है। मुठभेड़ के दौरान जब गोली चली है तो 2 आरोपी उसमें जख्मी हो गए, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। और ये घटनास्थल की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एनकाउंटर हुआ वहां की तस्वीर है, नेपाल की सीमा के पास जहां पर मुठभेड़ हुई। आप देख रहे हैं पुलिस की कई गाड़ियां वहां पर नजर आ रही हैं। एक ऐसा मामला जिसको लेकर पुलिस भी सवालों के घेरे में थी कि आखिर ये कैसे हो गया, जबकि इतनी सुरक्षा व्यवस्था थी। विसर्जन के दौरान गोली चली थी और जिस तरीके से वहां पर जान गई थी उसको लेकर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से अब मुस्तैद, चुस्त, और उसी का नतीजा आप देखिए कि नेपाल भागने की फिराक में थे ये आरोपी, लेकिन वक्त रहते उन्हें पकड़ लिया गया। वहां पर मुठभेड़ हुई, गोली चलाई गई आरोपियों की तरफ से, ऐसा पुलिस का कहना है। उसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 आरोपी घायल हो गए, 5 को पकड़ लिया गया, 5 को गिरफ्तार किया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ हुई वहां पर आप देख रहे हैं एक के बाद एक पुलिस की गाड़ियां वहां पर पहुंचती हुई। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन वीरेश आप कुछ बता रहे थे, कुछ और पता चला है क्या आपको? आ रही है, जी हाँ, तालिब का जो एनकाउंटर हुआ है उसके पैर में गोली लगी है और जो सरफराज है उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है, लेकिन तालिब के पैर में घुटने के आसपास गोली लगी है तालिब को। और ये जो दोनों आरोपी हैं उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, ये देख रहे हैं आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर, जहां पर मुठभेड़ हुई वहां की तस्वीर, वहां का वीडियो आपके सामने। आप देख रहे हैं किस तरह की सरगर्मी नजर आ रही है। आरोपी का इलाज करने वाले डॉक्टर का क्या कहना है, सुनिए आप। तो हम आपको सुनवाने का प्रयास करेंगे कि आरोपियों की हालत कैसी है, उस बारे में डॉक्टरों का क्या कहना है जो वहां पर उसका इलाज कर रहे हैं। ये जो इस वक्त आप गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं, पुलिस की जो गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, ये दरअसल उस जगह की तस्वीर है जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है। आपको सुनवाते हैं कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं। हमारे यहाँ जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम, तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। गोली निकाल दी गई इसकी? गोली तो आरोपियों का इलाज करने वाले डॉक्टर को आपने सुना, जो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे कि दोनों की हालत अभी ठीक है, यानी क्रिटिकल नहीं है, हालत नाजुक नहीं है। एक के दाएं पैर में गोली लगी है, दूसरे के बाएं पैर में गोली लगी है। ये घटनास्थल की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एबीपी न्यूज पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यानी जहां पर मुठभेड़ हुई वहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके की सरगर्मी दिख रही थी। एबीपी न्यूज के माध्यम से वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और जो डॉक्टर आरोपियों का इलाज कर रहे हैं, उनका यह कहना था कि जो दोनों वहां पर भर्ती हुए हैं उनकी हालत अभी सामान्य है, यानी गंभीर हालत उनकी नहीं है। सुनिए एक बार फिर से आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर। क्या नाम था आरोपी और कहाँ गोली लगी है? 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम, तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब,
दोपहर में 2:35। गोली निकाल दी गई इसकी। गोली तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया गया है आरोपियों को, और दोनों की गोली अभी जो पैर में लगी थी निकाली नहीं गई है, लेकिन हालत उनकी गंभीर नहीं है। एक के दाएं पैर में गोली लगी, दूसरे के बाएं पैर में गोली लगी, और ये घटनास्थल की तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ है। जिस नहर का जिक्र अब से थोड़ी देर पहले हम आपसे कर रहे थे कि दरअसल नेपाल की सीमा के पास जो एक नहर बहती है वहीं पर इस एनकाउंटर की घटना को अंजाम दिया गया है। एक बार फिर से आप सुनिए कि आरोपियों का इलाज कर रहे डॉक्टर ने क्या कहा है इस मामले में। क्या नाम था आरोपी और कहां गोली लगी है? 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है, कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। गोली निकाल दी गई इसकी। गोली तो स्थिति दोनों की नॉर्मल है, यह कहना उस डॉक्टर का जो कि आरोपियों का इलाज कर रहे थे। अब फिलहाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उन्हें रेफर कर दिया गया है। एक के दाएं पैर में गोली लगी है, दूसरे के बाएं पैर में गोली लगी हुई है, और ये उस घटनास्थल की तस्वीर जहां पर मुठभेड़ हुई है। ये दोनों आरोपी वहां से भागना चाह रहे थे, फरार होने की जुगत में थे। उसी दौरान पुलिस ने धर दबोचा और उधर से गोली चलाई गई आरोपियों की तरफ से। फिर पुलिस ने भी कार्रवाई की, जवाबी कार्रवाई, ये पुलिस जानकारी दे रही है। और उसी दौरान इन दोनों के पैर में गोली लगी है। ये हम उस घटनास्थल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुठभेड़ को अंजाम दिया गया, जहां पर पुलिस के साथ इनका आमना सामना हुआ। पुलिस को बहुत ही शिद्दत के साथ इनकी तलाश थी। बहराइच वाली घटना के बाद से इन्हें ढूंढा जा रहा था। और ये देखिए तस्वीर भी सामने आ गई है। ये वो दोनों आरोपी सरफराज और तालिब अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। आप देख पा रहे हैं पैर में जहां गोली लगी है, पट्टी बंधी हुई आपको दिख रही है सफेद रंग की। ये दोनों आरोपियों को इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अस्पताल में इनका इलाज फिलहाल चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच इन्हें रेफर किया गया है, लेकिन फिलहाल कोई जान का संकट नहीं, चूंकि जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उन्होंने खुद यह बात बताई कि हालत इनकी अभी नॉर्मल है, सामान्य है। गोली नहीं निकाली जा पाई है, नहीं निकली है, लेकिन कोई ऐसा खतरा नहीं है जिससे इनकी जान पर बन आए। आप देख रहे हैं इनके पैरों में जो गोली लगी है वो आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। जब स्ट्रेचर पर उन्हें लिटाकर वहां पर रखा गया, वो पट्टी बंधी हुई आपको नजर आ रही है। एक के दाएं पैर पर पट्टी बंधी हुई है और दूसरे को आप देखिए राइट, उसके दाहिने पैर पर पट्टी बंधी हुई है सफेद रंग की, ये जो आप देख रहे हैं। और दोनों का फिलहाल इलाज चल रहा है। मुठभेड़ के बाद की पहली तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप देख सकते हैं। ये वो लोग जिनकी पुलिस को तलाश थी। पुलिस लगातार इनके लिए दबिश दे रही थी, जगह जगह छापेमारी कर रही थी। और आज जब ये जानकारी मिली कि ये नेपाल भागना चाहते हैं, उसी दौरान इन्हें दबोचा गया। जब वो पहुंचने वाले थे, नेपाल की सीमा के पास बहुत करीब थे, उसी दौरान पुलिस ने इन्हें घेर लिया। और उसके बाद बताया जा रहा है, पुलिस का यह कहना है कि इनकी तरफ से गोली चलाई गई पुलिस पर, और दोनों तरफ से गोलियां चली हैं, जिसमें दोनों आरोपी जख्मी हो गए, घायल हो गए। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, और ये सिर्फ एबीपी न्यूज पर आप वीडियो देख रहे हैं। घटना के बाद की पहली तस्वीर, और दूसरी तस्वीर उस जगह की है, उस लोकेशन की है जहां पर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। तो बहराइच के गुनहगारों का हिसाब किस तरीके से हुआ है वो आपके सामने ये तस्वीरें। तो अभी की सबसे बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, आरोपी सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी। पुलिस के साथ उनका आमना सामना हुआ, भागने की कोशिश कर रहे थे, बाइक पर सवार होकर वहां से फरार होना चाहते थे, नेपाल की सीमा में दाखिल होना चाह रहे थे ताकि भारत की पुलिस उन्हें ना पकड़ सके। लेकिन वक्त रहते पुलिस ने इन्हें घेरा, इन्हें दबोचा, और फिर जब गोली चलाई गई आरोपियों की तरफ से तो पुलिस ने भी गोली मारी है, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए। अस्पताल में जहां पर इनका इलाज चल रहा है वहां की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जब इन्हें वहां पर स्ट्रेचर पर लिटाकर रखा गया था। और जो डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं उनका यह कहना कि दोनों की हालत नॉर्मल है, सामान्य है, यानी जान का खतरा नहीं है। पैर में गोली लगी है, एक के बाएं पैर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस तस्वीर में कि आपको पट्टी बंधी हुई नजर आ रही होगी, और दूसरा जो शख्स है उसके दाहिने पैर में गोली लगी है, उसके पैर में भी पट्टी बंधी हुई है, यानी इलाज उनका वहां पर चल रहा है। तो दोनों तस्वीरों के माध्यम से यह पूरा घटनाक्रम आपके सामने, एक ऐसी घटना जिससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, खासतौर पर बहराइच के लोग उद्वेलित थे, आक्रोशित थे। उनका यह कहना था कि आखिर कैसे यह हुआ कि गोली मारकर ये लोग फरार हो गए, पकड़े नहीं गए अभी तक। प्रतिमा विसर्जन के दौरान तनाव और उसके बाद
जिस तरीके से गोली चली, एक शख्स की जान चली गई थी। जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव देखने को मिल रहा था। आपने वो तस्वीरें भी एबीपी न्यूज पर देखी थी, कैसे उस पूरे इलाके में आगजनी की घटना को लोगों ने अंजाम दिया था। और उसके बाद से ही पुलिस लगातार इन्हें तलाश रही थी, इनके लिए जगह जगह पर छापेमारी की जा रही थी, दबिश दी जा रही थी और आखिरकार ये पकड़ लिए गए हैं। जब इन्होंने भागने की कोशिश की उस दौरान इन्हें गोली मारी गई, इनके पैर में गोली लगी है और दोनों घायल हैं। सरफराज के दाएं पैर में लगी है और तालिब के बारे में कहा जा रहा है कि बाएं पैर में गोली लगी है। दोनों की हालत खतरे से बाहर है, यानी जान का खतरा नहीं, लेकिन हां, दोनों का इलाज चल रहा है। पैर में गोली लगी हुई है, अभी भी गोली पैर में जो लगी थी वो अंदर ही है, उसे निकालने की कोशिश की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है बहराइच में, वहां पर अब इनको ले जाया जा रहा है। मेरे साथ वीरेश पांडे एक बार फिर से जुड़ गए। वीरेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, कुछ और अपडेट मिला है क्या? कुछ और जानकारी आपके पास? तो शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। पल पल का हाल, हर खबर सबसे पहले, लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी जो इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। दोनों आरोपियों को आप देख पा रहे होंगे अस्पताल में जब उनका इलाज चल रहा था। जिनके पैर में गोली लगी है वो आपको नजर आ रहे थे। और दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई वो जहां पर इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। पुलिस की गाड़ियों का पूरा काफिला आपने देखा, एक के बाद एक कई पुलिस की गाड़ियां जब वहां पर पहुंची। हाई प्रोफाइल मामला, पुलिस को इनकी लंबे वक्त से तलाश थी इन दोनों की, और इसके लिए पुलिस जगह जगह दबिश भी दे रही थी, छापेमारी कर रही थी। आखिरकार इन्हें पकड़ लिया गया है। सरफराज और तालिब दोनों के पैर में गोली लगी है, एक के दाएं पैर में, दूसरे के बाएं पैर में। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से इन दोनों को भेजा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच, ताकि वहां पर ऑपरेशन करके इनके पैर में जो गोली लगी है उसे बाहर निकाल सके डॉक्टर। अब हम आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से वीरेश के पास। वीरेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, बताइए कुछ और पता चल पाया क्या? देखिए, एक बड़ी जानकारी आ रही है और ये एक्सक्लूसिव जानकारी मैं एबीपी के दर्शकों को दे दूं कि सरफराज और तालिब दोनों का हाफ एनकाउंटर हुआ है। जी हां, लेकिन सरफराज की ब्लीडिंग जो है वो ज्यादा हो रही है और दोनों महज 5 मिनट के अंदर बहराइच के जिला अस्पताल पहुंच जाएंगे। जी हां, ये हाफ एनकाउंटर है। दोनों के पैर में गोली लगी है और सरफराज के पिता को यानी उनके फादर को गिरफ्तार कर लिया गया है और सरफराज के एक भाई जो नामजद नहीं था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, यह बड़ी जानकारी है कि सरफराज और तालिब दोनों के पैरों में गोली लगी है। यह फुल एनकाउंटर नहीं है, यह हाफ एनकाउंटर है। जो तालिब है उसकी स्थिति अच्छी है, ऐसी बताई जा रही है कि वो खतरे से बाहर है। और सरफराज में की जो ब्लीडिंग है, पैर में गोली सरफराज के भी लगी है, लेकिन उसकी हालत थोड़ी गंभीर है। कंपैरेटिवली तालिब के ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है सरफराज के, लेकिन वो ये दोनों कुछ मिनट के अंदर बहराइच के हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। जी हां, बहराइच के हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। हाफ एनकाउंटर में बार बार कह रहा हूं, पुलिस के टॉप सोर्सेज से मेरे पास जानकारी है। ये तस्वीरें भी, तस्वीरों में भी यही पता चल रहा है। जो तस्वीर हम वीरेश दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह नजर भी आ रहा है जो आप कह रहे हैं कि इनके पैर में गोली लगी है। आप देख पा रहे हैं सरफराज और तालिब दोनों जब अस्पताल में इलाज चल रहा था, जब स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे, उस वक्त की यह तस्वीर है। दोनों के पैर पर आप देखेंगे कि पट्टी बंधी हुई नजर आ रही है सफेद रंग की, एक के बाएं पैर पर और दूसरे के दाएं पैर पर। यानी जो गोली चलाई गई है, पुलिस की तरफ से जो गोली मारी गई, इनके पैर में गोली लगी है। और जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उनका यह कहना कि दोनों की हालत नॉर्मल है, सामान्य है, यानी खतरे से बाहर है। अब इन्हें भेजा जा रहा है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है बहराइच में, यानी जिला चिकित्सालय, वहां पर भेजा जा रहा है। चूंकि गोली अभी नहीं निकाली जा सकी है, गोली अभी भी अंदर अटकी हुई है, ऑपरेशन करके गोली निकाली जाएगी। ये देख रहे हैं, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज पर सबसे पहले हमारे दर्शकों ने यह तस्वीर देखी। हमने आपको उस घटनास्थल की तस्वीर भी दिखाई थी जहां पर एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। एक बार फिर से वो वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि पुलिस की सरगर्मी पूरी वहां पर नजर आ रही थी। एक के बाद एक पुलिस की कई गाड़ियां वहां पर पहुंची थी। मेरे साथ विवेक राय भी जुड़ गए हैं इस वक्त। विवेक,
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो दोनों मुख्य आरोपी थे उनको पुलिस ने एनकाउंटर में फिलहाल उनको एनकाउंटर के बाद उनकी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं हुई है। और इस दौरान जब उनको नानपारा CHC पहले ले जाया गया था, फिर वहाँ से उनको जो जिला अस्पताल है बहराइच का वहाँ रेफ़र किया गया है। और अभी एक जानकारी सूत्रों के हवाले से ये मिल रही है कि उसमें संभवतः एक को लखनऊ भी रेफ़र किया जाएगा। एक फिलहाल ये जानकारी मिल रही है, हालांकि अभी बहराइच जिला अस्पताल के रास्ते में है। और इसमें कुल मिलाकर के कुल 5 गिरफ्तारियां आज यूपी STF के साथ साथ बहराइच की जो टीम है, बहराइच पुलिस की टीम है, उसने की है। कुल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं और लगभग 2:15 से 2:30 के बीच की गिरफ्तारी बताई जा रही है। आपको बता दूं कि आज चौथा दिन है। लगभग 96 घंटे का वक्त जो है वो होने जा रहा था। 90-92 घंटे बाद पुलिस ने ये जो कार्रवाई है वो की है। 13 तारीख को शाम को 5 बजे की ये घटना है जब रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी। और उसके बाद से ही जो यूपी पुलिस है, यूपी STF, उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि कैसे कोई शख्स जो है किसी को भीड़ में गोली मार करके और अचानक से गायब हो जाता है। और इसका कहीं ना कहीं जो रोष है वो भी 14 तारीख को देखने को मिला था। पर उसके बाद से जो स्थानीय प्रशासन है उसने इस बात का दावा किया था कि वो जल्द ही जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करेगा। जब परिवार भी CM से मिला था तो परिवार ने सिर्फ और सिर्फ CM से न्याय की मांग की थी और उसने कहा था कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, पुलिस की गिरफ्त में हो। हालांकि माता पिता ने तो यहाँ तक कहा था कि जैसे उनके बेटे के साथ ये हादसा हुआ वैसे एनकाउंटर जैसी जो कार्रवाई है वो की जाए। पर आज की घटना आपको बता दूं, आज जो हुआ है उसमें पुलिस जो है इनको पकड़ने की कोशिश में थी। और ये जो लोग हैं ये नेपाल भागने की फिराक में थे। इसमें जो अब्दुल हमीद है उसके एक बेटे की ससुराल जो है वो नेपाल में है। और इसके बाद जो यूपी पुलिस है उसने नेपाल बॉर्डर के साथ साथ अपने जो सोर्सेस हैं उनको आपको मैं रोक रहा हूँ। कांग्रेस चुनाव में साथ में चुनाव लड़ेंगे, मिलकर जमदारी के भाजपा को हराएंगे 10 से। अजय राय हालांकि किसी और मुद्दे पर बोल रहे थे, वो चुनाव से संबंधित कोई सवाल उनसे शायद पूछा गया था, उसका जवाब दे रहे थे। जी विवेक, अपनी बात पूरी करिए। जी देखिए, बिल्कुल। तो ये जो लोग थे ये नेपाल भागने की फिराक में थे। पर यूपी STF की कोशिश ये थी कि उनको यूपी में ही उनको रोका जाए और उनको पकड़ा जाए। उसके बाद से ही जो नेपाल की जो बॉर्डर की एरियाज़ हैं बहराइच के आसपास के, उन सभी जगहों पर यूपी पुलिस एक्टिव थी और उसने पूरी घात जो है वो लगाई हुई थी। लोकेशन की भी मदद जो है, हालांकि इन सभी के फ़ोन्स ऑफ थे लेकिन बीच में कुछ फ़ोन्स ऑन हुए, उससे भी कुछ लोकेशन की जो जानकारी है वो यूपी STF और यूपी पुलिस को मिली। और पिछले 4 दिनों में कहीं ना कहीं इनको खोजने की जो कोशिश थी वो यूपी STF और यूपी पुलिस की जारी थी। और आज चौथे दिन ये जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल पाया है। हमने देखा था कि 13 तारीख को जिस दिन रविवार था उस दिन शाम लगभग 5 बजे की घटना थी। और 5 तारीख को किस तरीके से घटना की शुरुआत होती है, कैसे एक मूर्ति विसर्जन को लेकर के और DJ बंद करने को लेकर के इस घटना की शुरुआत हुई और वो कैसे एक अराजकता का रूप ले लेती है, कैसे नृशंस तौर पर किसी की हत्या कर दी जाती है, ये हमने देखा था। और उसके बाद से यूपी पुलिस पर तमाम जो सवाल थे वो खड़े हो रहे थे। पर आज कहीं ना कहीं 5 जो दबाव भी था कहीं ना कहीं पुलिस पर कि इस मामले में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने भी जब वहां जाकर लोगों से बातचीत की थी, मैं देख रहा था लोगों में बहुत गुस्सा था। लोग खुद कह रहे थे कि एनकाउंटर कर दे। हालांकि एनकाउंटर को जायज नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन बार बार लोग ये कह रहे थे कि कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। लोगों का ये कहना था कि एक निहत्था व्यक्ति उसको इस तरीके से गोली मार दी गई और एक राउंड नहीं कई राउंड गोलियां मारी गई। हालांकि कई राउंड गोलियों पर अभी भी जो संशय है वो बरकरार है क्योंकि लगभग 25 से 30 छर्रे लगने की बात है। पर जिस बर्बरता के साथ चीज़ें हुई थी, जिस तरीके से आंखों के ऊपर ब्लंट कट था, जिस तरीके से पैरों में चोट के निशान थे, कल हमने CMO को भी देखा, CMO ने बताया कि पैर के जो नाखून है उनके पीछे की तरफ में जो निशान थे वो कहीं ना कहीं देखे गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा बर्बरता हुई थी। हालांकि कितनी गोलियां लगी इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है, पर 25 से 30 छर्रे लगे। और उसके बाद जो लाठी डंडे मारने के जो वीडियोज आए और हमने जब मौके पे जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट की, हमने वहां देखा कि किस तरीके से जो पेट्रोल बम है उनकी पूरी तैयारी पहले से कर ली गई थी। पेट्रोल बम बनाए गए थे, तमाम जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती हैं वो इकट्ठा करके रखी गई थी। और जब ये यात्रा निकली और उस दौरान जब विवाद हुआ तो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें जो है वो छत से फेंकनी शुरू हो गई थी। अब्दुल हमीद, जिसका
ये बेटा है, उसके छत से भी लगभग हमने देखा कि 100 से 150 जो गुम्मे हैं, ईंटें पत्थर हैं, वो वहाँ हमें देखने को मिले थे। और इसी तरीके से 2 से 3 कैरेट वहाँ पर जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें थी वो देखने को मिली थी। और एक प्लानिंग थी, सुनियोजित प्लानिंग उसको कहा जा सकता है कि प्लानिंग थी इस तरीके की कि अगर कुछ भी एक्शन होगा तो उसका रिपरकशन देखने को मिलेगा। और ये हमने देखा कि वहाँ पर एक सुनियोजित तौर पर जो घटना हुई वो कहीं ना कहीं कारित हुई है। और इन सबके बीच रामगोपाल मिश्र जो अपने लगभग 24 साल का युवक था, जो अपने घर से अपनी पत्नी से ये कह के आया था कि आज तुम खाना खा लेना, मैं बाहर खाना खाऊंगा, मूर्ति विसर्जन करने जा रहा हूं। उसकी अभी 3 से 4 महीने पहले उसकी शादी हुई थी मात्र, और उसकी पत्नी को कहीं ना कहीं उसके आने का आस था कि वो अभी मूर्ति विसर्जन करने के बाद वो वापस घर लौटेगा। पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इस निहत्थे व्यक्ति को गोलियों से भून डाला, गोलियों से मार डाला, अपने घर में ले जा करके खींच करके उसको जो गोलियां थी वो मारी थी। और उसके बाद से ही लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो देखने को था। और आज बिल्कुल गुस्सा तो इस कदर था कि लोग कह रहे थे पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो स्थानीय एसएचओ हैं उसको हटाने की मांग की जा रही थी। बाद में पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, प्रशासन बहुत सख्त हुआ। और ये जो आरोपी हैं इस मामले के, इनकी बहुत शिद्दत के साथ पुलिस को तलाश थी, इसके लिए जगह जगह छापेमारी हो रही थी, लगातार इन्हें ढूंढा जा रहा था। जो अलग अलग इनपुट्स आते हैं इंटेलिजेंस के, उसके जरिए भी पुलिस इनको पकड़ने के प्रयास में थी। और आखिरकार आज ये बड़ी कामयाबी मिली है। किन स्थितियों में इस एनकाउंटर को वीरेश अंजाम दिया गया, कुछ और जानकारी अगर आपको मिल पाई हो तो बताइए। देखिए, जानकारी यह है कि दोनों को जिला चिकित्सालय पहुंचा दिया गया है। और जिला चिकित्सालय में जो अधिकारी हैं, जो वहां के सीएमओ हैं, वो खुद अपनी मॉनिटरिंग में इस पूरे इलाज को देख रहे हैं। और जो तालिब है वो खतरे के निशान से बाहर है, खतरा उससे नहीं है, उसको बता रहे हैं कि हाफ एनकाउंटर में जो सरफराज है उसकी हालत थोड़ी गंभीर है, तो सरफराज के इलाज पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और जो सीएमओ हैं, वो जो डीजी हेल्थ हैं यहाँ पर लखनऊ में, वो लगातार उसके पहुंचने से पहले उसके संपर्क में थे। जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो भी बीच में आपको रोक रहा हूं मैं वीरेश, ये बहराइच हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरोपियों का इलाज चल रहा है। आप देख रहे हैं वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, पुलिस और प्रशासन का पूरा अमला यहां पर नजर आ रहा है। ये उस अस्पताल परिसर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आरोपियों का इलाज चल रहा है। बहराइच का जो जिला चिकित्सालय है वहां पर आरोपियों को लाया गया है और अभी वहीं पर उनका इलाज चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो गोली उन्हें लगी है, गोली निकाल दी जाए ऑपरेशन करके। जब उन्हें अस्पताल में ले जाया गया था तो फौरी तौर पर उनका इलाज किया गया। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार जिन आरोपियों के पैर में पट्टी बंधी हुई आपको नजर आ रही है, लेकिन गोली नहीं निकाल पाए थे वहां पर डॉक्टर्स, तो फिर इन्हें रेफर किया गया जो जिला अस्पताल है बहराइच में, वहां पर यहीं अंदर आरोपियों का इलाज चल रहा है। जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी वहां अस्पताल में नजर आ रही है। और ये देखिए पुलिस ने भी कैसे वहां पर प्रवेश द्वार पर बिल्कुल मोर्चा संभाला हुआ है। बड़ी संख्या में पुलिस भी वहां पर मौजूद, तैनात, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील यह मामला है। जो घटना सामने आई थी विसर्जन के दौरान, उसके बाद से ही पूरे इस इलाके में, आसपास के जिलों में तनाव व्याप्त है। तो पुलिस अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है, बिल्कुल अलर्ट मोड में है। आसपास के जो तमाम जिले हैं बहराइच के आसपास के, वहां भी पुलिस को कहा गया है कि आप बिल्कुल सजग रहें, चौकस रहें। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल परिसर के अंदर की तस्वीर, जहां पर इनका इलाज चल रहा है आरोपियों का। वीरेश, अपनी बात आप पूरी कर लें। जी, मैं एक और जानकारी आपको दे दूं। एक बड़ी जानकारी आ रही है कि बहराइच पूरे जिले को अलर्ट कर दिया गया है और जो शहर है उसमें धारा 144 लगा दी गई है। शहर के अंदर 4 व्यक्ति से ज्यादा कोई भी इकट्ठा गुट बनाकर नहीं खड़ा हो सकता है। कानून व्यवस्था के मद्देनजर जो डीजीपी मुख्यालय में बैठक चल रही थी, उसके मद्देनजर जो जिला जो कप्तान है और जो जिला प्रशासन है, उसको इस बात की सूचना दे दी गई है कि कानून व्यवस्था हाथ में कोई न ले सके, इसलिए पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है। 4 व्यक्ति से ज्यादा कोई इकट्ठा नहीं हो सकता और हॉस्पिटल के आसपास जो भीड़ है उसे हटाने की भी बात की जा रही है, ताकि कोई भी इस तरह की घटना, अप्रिय घटना न हो सके। यानी डीजीपी मुख्यालय लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में है, निर्देशित कर रहा है और खुद पंचमतल यानी मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वो भी लगातार संपर्क में है डीजीपी मुख्यालय से और दिशा निर्देश का पालन जो है वो जिला प्रशासन कर रहा है।
ये जो जानकारी आपको मैं दे दूं। और हॉस्पिटल के आसपास भीड़ बढ़ रही थी और हॉस्पिटल के इर्द गिर्द जो घनी बस्ती है वहां से कुछ लोग निकलकर हॉस्पिटल में सरफराज और तालिब को देखने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जो वहां का जो पुलिस इंचार्ज है, जो पुलिस की कोतवाली है, थाना अध्यक्ष हैं, उसे इस बात को कह दिया गया है कि कोई भी लोग इकट्ठा ना हो, जो भी लोग हैं वो अपने घरों में रहें और 4 लोगों से ज्यादा लोगों को एक जगह एक समूह में नहीं खड़ा रहने बिल्कुल। दिया तो पुलिस और प्रशासन बिल्कुल चाक चौबंद है और बिल्कुल चौकसी बरती जा रही है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील मामला है। जो घटना सामने आई थी उसके बाद से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति थी इस पूरे इलाके में। इसी के मद्देनजर पुलिस अब बिल्कुल अलर्ट मोड में है, ना सिर्फ बहराइच में बल्कि आसपास के जिलों की बात की जाए तो वहां भी। देख अभी तक किसी ने कोई डिटेल नहीं दी है। आप डिटेल दीजिएगा मैम, बहुत सारे सवाल है। मैम क्या कहना चाहेंगी मैम? आप क्या कहना चाहेंगे मैम? पहला कमेंट क्या है? 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें, फिर डिटेल्स। मैम क्या नाम है मैम? दोनों ठीक है, दोनों का नाम क्या है मैम? जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिब। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र। कहाँ पर? नानपारा। भागने की कोशिश कर रहे थे मैम? नेपाल का क्या कनेक्शन है मैम? उसके नजदीक अभी बताती हूँ, मैं देख के आई विल वृंदा शुक्ला, एसपी बहराइच, उनका यह कहना कि नानपारा क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ है। 5 लोगों को पकड़ा गया है जिनमें से 2 अस्पताल में भर्ती हैं। तो वृंदा शुक्ला जो कि वहां की एसपी हैं, अभी अभी पहुंची हैं वहां अस्पताल परिसर में। आप देखा आपने जब वहां पर वो पहुंची थी, मीडिया कर्मियों से जो उन्होंने संक्षिप्त वार्ता की, जो उन्होंने जानकारी दी, उसमें उनका यह कहना था कि नानपाड़ा क्षेत्र में इस मुठभेड़ की घटना को अंजाम दिया गया है और 2 लोग इसमें घायल हुए हैं जिन्हें गोली लगी है। बाकी 3 और भी लोग हैं, यानी कुल 5 लोगों को पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है। मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब ये दोनों घायल हुए हैं क्योंकि इनकी तरफ से भी गोली चलाई गई थी। ये कहा पुलिस ने। एक्सचेंज ऑफ फायर वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। जब हमारे साथ अमिताभ यश जुड़े हुए थे एबीपी न्यूज को, जब वो जानकारी दे रहे थे, उन्होंने खुद ये बात कही थी। और ये देखिए 2 अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने। पहली तस्वीर, ये दोनों आरोपी जब अस्पताल में लेटे हुए थे स्ट्रेचर पर, जब इनका इलाज चल रहा था, उस दौरान की तस्वीर है। और अभी की तस्वीर जो देख रहे हैं आप, बहराइच का वो अस्पताल जहां पर, जिला अस्पताल जहां पर अभी इनका इलाज चल रहा है। खुद अभी एसपी वहां पर पहुंची है वृंदा शुक्ला। कुछ देर पहले मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत करते हुए खुद इस बारे में जानकारी दी कि 5 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है जिनमें से 2 को गोली लगी है। और उन्हीं का हाल चाल लेने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए खुद वहां पर पहुंची हुई हैं एसपी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसी अस्पताल परिसर की तस्वीर है जहां पर जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम नजर आ रहे हैं। तो 4 दिन के अंदर आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। लोगों का जो गुस्सा था, जो आक्रोश था, ऐसे में पुलिस पर भी बहुत ज्यादा दबाव था कि जल्द से जल्द इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। विवेक राय हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है, हमारे सहयोगी। विवेक, कुछ और अपडेट अगर आपको मिल पाया हो एनकाउंटर को लेकर कि किन स्थितियों में ये मुठभेड़ हुई है, जरा बताइए। देखिए, अभी जितना पुलिस सूत्रों से जो बातचीत हुई है उसमें यही बात निकल के सामने आ रही है कि यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस है, उसकी जो बहराइच यूनिट है, उसने जो है नेपाल बॉर्डर की जो एरिया है वहां पर पूरी तरीके से अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर रखी थी। और पुलिस की ये कोशिश थी कि ये लोग नेपाल भाग कर ना जा पाए क्योंकि इनकी रिश्तेदारियां नेपाल में थी और पुलिस को इस बात का शक था कि ये लोग यूपी से निकल कर नेपाल जा सकते हैं, नेपाल को भाग सकते हैं। और इसके बाद से ही पुलिस की नज़र इन पर बनी हुई थी। रविवार की ये घटना है और आज थर्सडे का जो दिन है, आज मतलब चौथे दिन कहा जाए कि चौथे दिन पुलिस को ये कामयाबी मिल गई है। और पुलिस ने जब ये लोग वहां से उस दिन भागने में, मेरे साथ इस वक्त कैलाश नाथ मिश्र जी जुड़ गए हैं। आप मृतक राम गोपाल के पिता हैं। अभी आपको भी ये जानकारी मिल गई होगी। कैलाश जी, आप लोगों को पता चला होगा कि 2 आरोपी को गोली लगी है, 5 पकड़े गए हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस की इस कार्रवाई पर? क्या कहना चाहेंगे पुलिस की इस कार्रवाई पर आप? संतुष्ट है पुलिस के कार्रवाई पर। पुलिस काम के, योगी जी के संतुष्ट हैं, अपने सरकार से नहीं संतुष्ट है। अच्छा, आप संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से? हाँ। आप लोग योगी जी से मिलने भी गए थे?
हाँ, योगी जी से मिले गए ना। क्या कहा था आपने? योगी जी जो कहे ना तो कपूर के हैं जी। तो आपको इंसाफ का भरोसा उस वक्त भी दिया गया था? हाँ, इंसाफ का भरोसा उस वक्त भी दिया गया था कैलाश जी जब आप मिले थे मुख्यमंत्री से? हाँ, इंसाफ है खातिर हाथ जोड़ उनके पास गए ना है। हमका चले फिर दिक्कत है, बहुत जर्जर आदमी है, शहीदों तो जर्जर है। तो हर तरह कहें तो आप मदद कर गए और मदद की ही, और इंसाफ के तो हम दुहाई लगोगे क्या? अब आपको लग रहा है कि पुलिस ने कार्रवाई जो की है ठीक कार्रवाई की है? बिल्कुल हाँ, ठीक कीजिए। कुछ कहना चाह तो कहा जी, पुलिस ने चाह तो कहाँ नहीं पकड़े जाती, मारी जाती। एबीपी न्यूज के माध्यम से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, धन्यवाद देना चाहिए साहब, हम हमारे संगे मदद की ने, और हम उनके आभारी हैं अपनी जिंदगी भर। कैलाश जी, हाँ कैलाश जी, घटना वाले दिन क्या हुआ था, थोड़ा अगर आप बता पाए हम लोगों को भी। घटना के जी, घटना बहुत बड़ी बह रहा है। मूर्ति विसर्जन के संबंध वहां लड़का सब गए रहे, तो वहाँ जाए कहाँ जो स्थान है जहाँ महाराजगंज बाजार के अंदर समझ लो आप कि पाकिस्तान, छोटा पाकिस्तान है वो। मुसलमान सब तैयारी कर रहा था हर वक्त हिंदुओं के ऊपर जब निकले मूर्ति उड़ती, तो जब मूर्ति निकली तो उनके वो पत्थर बहाव हुआ और हमारा दबदबाव हुआ। पुलिस वाले डंडा से पीट पाट की शुरू कर दी, तो वहाँ सब भगदड़ पड़ गए। तो ये अकेले जब राम गोपाल रह गए तो इनका खींच के हाँ अंदर लेके गए, मार दें। तो वो दिन तो नहीं मारे कहा चलने के दिन, पूरा शरीर सब चलने के दिन गवा ना, हम वहाँ सब निकाल देंगे क्या है सब बहुत सारे। हम तो सर घर पर रहा, लेकिन हमने भतीजे दूठो रहा हुआ, तब वो अंदर से जाए कहा उनका निकाल रहा है कोई मेरे से नहीं, तो उन्होंने को फैल खींच जाता। तब तो ये जो गए है हमारा भतीज, तो ईटा मारे तो आने वहाँ हो गए, तब पहुंचा तरीके जी। चलिए कैलाश जी, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना जो मृतक के पिता एबीपी न्यूज से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने बिल्कुल ठीक कार्रवाई की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस तरीके से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस की कार्रवाई से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं और इंसाफ हमें मिला, ये कहना राम गोपाल के पिता का। आप सुन रहे थे एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने जब मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी तब हमने उनसे कहा था कि हमें इंसाफ चाहिए, और योगी आदित्यनाथ ने तब कहा था कि आपको इंसाफ मिलेगा। ऐसे में जो कार्रवाई पुलिस ने की उससे संतुष्ट नजर आए मृतक के पिता, और वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से उन्हें इंसाफ मिला है। ये देखिए तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने उन आरोपियों की जो अस्पताल में अभी भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। पुलिस की कार्रवाई को रामगोपाल के पिता ने बिल्कुल ठीक कहा, यानी मृतक के पिता ने कहा कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है ठीक कार्रवाई की है और अब हम लोग संतुष्ट हैं। दरअसल इस घटना के बाद से पुलिस के खिलाफ भी लोगों में बहुत गुस्सा था, बहुत ज्यादा लोगों में आक्रोश था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। वृंदा शुक्ला जो कि बहराइच की एसपी हैं, जब वो अस्पताल पहुंची थी जहां पर आरोपियों का इलाज चल रहा है, क्या कुछ उन्होंने कहा था आपको सुनवाते हैं। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें फिर डिटेल्स। मैम क्या नाम है मैम? दोनों ठीक है, दोनों का नाम क्या है मैम? जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालीम। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र में। कहाँ पर? नानपारा। भागने की कोशिश कर रहे थे मैम? नेपाल का क्या कनेक्शन है मैम? उसके नजदीक अभी बताती हूँ, मैं देख के आई विल कम। पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार और वहाँ के प्रशासन दोषी और जिम्मेदार था। मिल्कीपुर को लेकर जो चुनाव की तारीख टल गई थी, कहीं न कहीं कोर्ट में मामला चल रहा था। आज सुनवाई हुई तो जिसमें अवधेश प्रसाद की तरफ से जो है विरोध किया गया कि याचिका वापस न ली जाए। अगले 15 दिन तक ये सुनवाई टाल दी गई। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें, बहराइच मामले में एनकाउंटर और 2 इस मामले के जो आरोपी सरफराज और तालिब हैं, उन दोनों को गोली लगी है। ये उसी की तस्वीर भी लगातार आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर।
एसपी खुद पहुंची हैं अभी उस अस्पताल में जहां इनका इलाज चल रहा है, जो कि बहराइच की एसपी हैं वृंदा शुक्ला। उन्होंने ये इस बात का जिक्र भी किया कि किन परिस्थितियों में यह मुठभेड़ हुई है और दोनों ही आरोपियों यानी कि सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी है। अब इनका इलाज किया जा रहा है ताकि गोली निकाल सके वहां पर। ये तस्वीरों में भी आप देख पा रहे थे लगातार, जब वो जख्मी हुए वहां पर पड़े हुए थे, जब वहां इलाज किया गया था वहां स्थानीय अस्पताल में, बाद में इन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया जहां अभी इनका इलाज चल रहा है। तो बहराइच के आसपास के तमाम जिले अभी अलर्ट मोड पर हैं। पुलिस और प्रशासन को कहा गया है कि आप बिल्कुल सतर्क रहें, मुस्तैद रहें, बहुत ही संवेदनशील यह मामला है। हमारे साथ विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं, एक बार फिर से आपको उनके पास लिए चलते हैं। विवेक, जब यह घटना घटी थी उस वक्त भी आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, वहां से पल पल का हाल आप पहुंचा रहे थे, लोगों में बड़ा गुस्सा था, आक्रोश था, और अब जबकि यह मुठभेड़ हो गई है, और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, घटना के बाद लोगों में इस बात का आक्रोश था कि कैसे एक युवक को गोली मार दी जाती है, वो फरार हो जाता है, पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं। और उस दौरान लोगों का गुस्सा पुलिस पर इसलिए भी ज्यादा था कि जब ये घटना हो रही थी तब पुलिस का रवैया काफी ज्यादा लचर था। लोग पुलिस पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हालांकि तत्काल तौर पर जब एक दिन के अंदर जो है वहां हरदी थाना अध्यक्ष और जो मैसी के एसएचओ हैं उनको हटाया गया था, और इसके बाद अब सीओ को भी हटाने की जो कार्रवाई है वो चल रही। पर लोगों के अंदर गुस्सा इस बात का था कि जो लोकल पुलिस है वो सही तरीके से वहां डिप्लॉयमेंट नहीं किया था, पीएसी की जो टुकड़ियां वहां मौजूद थी उनको डिप्लॉयमेंट नहीं किया गया था, और इस कारण कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की जो हत्या है वो हो गई थी। और फिर सोमवार का वो दिन जब लोगों का जो गुस्सा था वो सड़कों पर हमें देखने को मिला, कई जगहों पर आगजनी जो थी वो हुई थी। अब फिलहाल लेकिन जो परिवार की मांग थी, जो लोगों की मांग थी कि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हालांकि लोगों ने एनकाउंटर तक की मांग की थी, पर अभी पुलिस ने जिस तरीके से गिरफ्तारी, और ये एनकाउंटर के बाद की तस्वीर है सरफराज की, जो आप देख पा रहे हैं। दोनों तस्वीरें जो आपके सामने हैं, दूसरी तस्वीर में दोनों नजर आ रहे हैं, तालिब और सरफराज। और ये स्क्रीन पर बाईं तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ब्लू टी शर्ट जिस शख्स ने पहनी हुई है, यही है वो आरोपी सरफराज जिसकी तलाश थी पुलिस को, और आखिरकार ये पकड़ा गया। मुठभेड़ हुई पुलिस के साथ, इसके पैर में गोली लगी है, सरफराज के दाएं पैर में गोली लगी है। अभी सरफराज का इलाज चल रहा है, देख रहे हैं आपके सामने उसी सरफराज की तस्वीर। इस मामले का जो मुख्य आरोपी है, दोनों आरोपी जिला अस्पताल में अभी भर्ती हैं, यानी सरफराज और तालिब, जहां पर अब उनका ऑपरेशन चल रहा है, गोली निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दोनों की हालत अब सामान्य बताई जा रही है, यानी जान का खतरा नहीं है, हालत उनकी क्रिटिकल नहीं है। यह तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह वही शख्स है सरफराज, ब्लू कलर की इस टी शर्ट में जो आपको नजर आ रहा है, जिसकी पुलिस को तलाश थी, लगातार इसे ढूंढा जा रहा था, इसकी तलाश में दबिश दी जा रही थी। जगह जगह पुलिस के लोग चप्पे चप्पे को छान रहे थे, और आखिरकार इसे पकड़ा गया आपसे थोड़ी देर पहले नेपाल सीमा के पास। और जब यह भागने की कोशिश कर रहा था उस दौरान एनकाउंटर हुआ, और ऐसे में गोली लग गई है दोनों ही आरोपियों को। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भारत को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है कृषि और उद्योग, लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, पीकेटी टायर।